तो स्वागत है आप सभी का फिर से मनी मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में देखेंगे संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक निकालना। बहुत सारा एग्ज़ाम में ये आता है, खासकर एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम वाली एग्ज़ाम जैसे बिहार डीएलएड, आईटीआई, ये सब में आती है। पूछा जाएगा यहाँ 532 ऐसा संख्या है, पूछा जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या है, यानी इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या है। तो आपको क्या करना है कि गुणा नहीं करना है, क्योंकि गुणा करने में आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक लेंगे। यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे और यहाँ से 3 ले लिए। जितना भी संख्या था सबका इकाई अंक हमने ले लिया। अब सबको आपस में कर देते हैं गुना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 12 में यूनिट डिजिट पर क्या है, 2 है, यानी इकाई अंक जो हो जाएगा वो 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। पूछा जाएगा इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या है, तो वो कितना है, 2 है। अगर पूछा जाए कि इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या है, तो सेम वही काम करना है कि इसमें से 6 ले लेना है, इसमें से 3 ले लेना है, इसमें से 6 ले लेना है। सबका लास्ट यूनिट डिजिट पर जो है वो मैंने ले लिया और आपस में कर देते हैं गुना। 6 त्रिक 18, 18 छक्के के 108। ठीक है, कितना होगा, 108। यानी यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट पूछा जाए तो क्या होगा, 8 होने वाला है। कितना होगा, 8। अगर पूछा जाए यूनिट डिजिट इसका क्या है, इकाई अंक क्या है इसके गुणनफल का, तो वो क्या होने वाला है, वो 1 होने वाला है। आप कहे कि ये तो हो गया, लेकिन एग्ज़ाम में क्या आता है कि घातों वाला आता है। ठीक है, तो घात वाले यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2, 4, इसका घात 9, 6, 3, 2, 1, 5 ये है, या फिर छोटा ही इतना ही रहने देते हैं। इसका अगर पूछा जाए कि इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या है, तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको लॉजिक पता होना चाहिए। पहले आपको यूनिट डिजिट पर 5, 0, 1 और 6 वाला पहले सीख लेना है। जैसे यदि 1 डिजिट यदि इकाई स्थान पर है, यहाँ पर नोट करने वाली ये बात है, नोट, यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तथा पावर कुछ भी हो, तथा पावर कुछ भी यानी घात कुछ भी हो, तो संख्या का यानी उस पार्टिकुलर नंबर का इकाई अंक वही होगा, इकाई अंक वही होगा। जैसे यहाँ पर अगर दे दिया जाए इतना और उसका पावर दे दिया इतना, मैंने कहा कि जो 5 है, 1 है, 0 है, 6 है, इसको इसी से कितना बार भी गुना कीजिए वही चीज़ आने वाला है। जैसे 1 को 1 से 1000 बार गुना कर दीजिए, 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 है, 5 का पावर कुछ भी है, इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पावर से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट पर इतना है तब 5 है, 5 ही आ जाएगा। इसका अगर पूछा जाए कि इसका इस पर्टिकुलर नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, तो 5 ही आएगा। अगर यहाँ पर 4, 2, 3, 1 है और उसका पावर 9, 6, 3, 0 कुछ भी हो, पावर से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर यहाँ पर 9, 6, 5 हो गया और 6 हो गया लास्ट में,
और इसका पावर दे दिया मैंने ये, और मैंने बोला कि इसका जो इकाई स्थान का अंक है वो क्या होगा, तो वो 6 ही होगा। कितना होगा? 6 ही होगा। यहाँ पर आपको लिख देना है 6 ही होगा, क्योंकि पावर से हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात आपको माइंड में रखना है। 0 1 5 6 यूनिट डिजिट पर ये चारों है तो वही आने वाला है। आगे देखते हैं। जैसे अगर बोल दिया जाए यूनिट डिजिट पर 3 रख दिया जाए और उसका पावर रख दिया जाए 32, या फिर इस पर भी 1 डाल दीजिए। अगर ये पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या है, यानी इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या है, तो आपको क्या करना है कि जो पावर है, जो पावर यहाँ पर दिया हुआ है उसको 4 के घात के रूप में लिखना है। 4 2 के पावर 4, सॉरी यहाँ पर 3 है तो 3 के पावर 4, अगर 2 रहता तो 2 के पावर 4। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर लिख देते हैं, और इसको 321 ऐसे लिखेंगे। लास्ट का अंक उठाना है, बाकी जो है वही लिख देना है। 3 यहाँ से उठाइए और 4 के घात के रूप में लिखिए। यहाँ पर 4 से भाग दीजिए, 8 चौक 32, 1 बचा 0 इंटू बच गया शेष कितना? 1 शेष बचा, तो उसको 3 के घात 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 का घात 4 को आप सिर्फ लिखिए, यानी 3 को 4 बार गुना कर दीजिए। 3 3 3 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी 81। कितना आने वाला है? 81। तो 81 में यूनिट डिजिट पर क्या है? 1 है, तो यहाँ से लिख देंगे इसका 1, और यहाँ 3 का घात 1 है यानी 3 ही आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 3, यानी गुना आप करते हैं तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। यानी यूनिट डिजिट अगर इसका पूछा जाए, इस पार्टिकुलर नंबर का, तो वो कितना आने वाला है? वो 3 ही आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। या अगर यहाँ पर ये याद रखना है, 3 के घात अगर 4 है तो वो लास्ट में 1 आया था। उसी तरह आपको याद रखना है 7 के घात अगर 4 है, क्योंकि 3 10 में से घटाएंगे तो 7 आएगा, उसके घात 4 है तो वो भी 1 आएगा। 3 का घात और 7 का घात 4 दोनों सेम ही आएगा। फिर 6 वाला में कितना आया था? 6 वाला में कोई पावर रहे 6 ही आएगा। उसी तरह 4 वाला में अगर 4 रहे तो 6 आएगा। गुणा करके आप देख सकते हैं। फिर मैंने कहा 1 वाला, अगर 1 है, 1 के घात 4 है तो वो 4 ही आया था। 10 में से 1 घटाइए, यहाँ पर 1 ही आया था। 10 में से 1 घटाइए तो कितना आ गया था? 9। 9 के घात अगर 4 लिखते हैं तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये बात आपको याद रखना है, वहाँ पर टाइम नहीं बर्बाद करना है। हो गया। उसके बाद 2 का निकालते हैं। जैसे ये 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। ये डब्बा आपको याद रखना है कि 3 के घात 4 तो 1, 7 के घात 4, तो ऐसे याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हो। वहाँ पर थोड़ा सा समय की बर्बादी होगी जो कि आपको नहीं करना है, तो आपको याद रखिए। यहाँ पर 2 3 6 4, इसका घात अगर 9 2 6 कर दिया जाए, अब पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, तो क्या करेंगे? इसमें से 4 उठाएंगे और इसका घात लिख देंगे 9 2 6, और इस पावर को 4 के गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। 4 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 1 2, 4 तिया 12, बच गया 6, 4 दूनी 4 एकम 4, कैरी 2, तो 2 बच गया, यानी 4 की घात यहाँ पर 2 गुना के रूप में लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताइए 4 के घात 4 वाला में कितना है? 6 है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 6, और 4 के घात 2, यानी 4 को 2 बार गुना कीजिए, 4 चौका 16, यानी यहाँ पर 6 ही आएगा। 2 बार गुना कीजिए तो 6 6 36। यूनिट डिजिट अगर इकाई अंक पूछा तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे।
इसी तरह यहाँ पर अगर दिया जाए ये और इसका घात दे दिया जाए ये, पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या है, तो 2 उठाएंगे और उसका घात लिख देंगे 9 6 3। अब इसको फिर से 4 के गुना के रूप में लिख दीजिए, 4 दूनी 8, 1 6 4 चौका 16, 3 नहीं बच 0 लगा देंगे और 2 के घात 3 लिख देंगे। अब बताइए 2 के घात 4 वो आएगा 16, यानी 2 के घात 4 यानी 2 को 4 बार गुना करना है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी ये आने वाला है। इसका इकाई अंक जो आएगा वो आएगा 6। तो 2 का जो आया है, 2 का घात 4 जो आया है वही 8 का आएगा, क्योंकि 10 में से आप गुना करके भी देख सकते हैं। 2 के घात 4 तो 6, 8 के घात 4 तो वो भी आएगा 6। अब आप देख लीजिए, तो 1 2 3 4 क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर 6 आया, 2 के घात 3 अगर कहते हैं तो 8 आएगा, 8 6 का 48 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट अगर पूछा जाए, यानी इकाई अंक जब पूछा जाए यूनिट डिजिट, तो वो आपका कितना आएगा, वो आपका 8 आने वाला है। कितना आएगा, 8 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सीख गए होंगे। अब इसी तरह कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। जैसे एग्ज़ाम में आता है इस टाइप का 9 2 6, इसका घात है 4 2 3, गुना में 2 3 5, इसका घात है 6 9 3। यहाँ पर 1 ही देते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि पूछा गया है कि इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, तो इसका 6 यहाँ पर नोट करेंगे, इसका 5 यहाँ पर नोट करेंगे, इसका 1 यहाँ पर नोट करेंगे, क्योंकि पावर कुछ भी हो अपने को फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि यूनिट डिजिट पर 6 5 1 है तो अब 6 5 30 इंटू 1 वो 30 ही आएगा, यानी यूनिट डिजिट पर यहाँ जो होने वाला है वो 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप सीख गए हैं।